हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका उत्तराखंड जीके की इस 32वीं क्लास में। इसके पहले 31 क्लासें अपलोड हुई हैं। प्लेलिस्ट पर जाके आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। आगामी उत्तराखंड के जो ग्रुप सी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका स्कोर क्या रहा। इसके अलावा जो बलोदी जी की बुक के क्वेश्चंस हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में, तो उन्हें स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा प्रिंट उनका अच्छा नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास से उनको स्टार्ट करेंगे। उनकी अलग से क्लास बनाएंगे। इस क्लास में उनको शामिल करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो प्रश्न एक अलग तरीके के हैं और उनमें अगर 15 प्रश्न भी लेते हैं तो फिर उनकी चर्चा भी करनी पड़ती है, तो उससे थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाएगी। तो जो अगली क्लास है उसमें अलग से दूसरी क्लास में बलोदी जी की बुक के प्रश्न शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं में रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने जिलों में वृहद हिमालय का फैलाव है। कितने जिलों में है। ऑप्शन ए 3 जिलों में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई कब। तो ऑप्शन सी सन 2005 में की गई थी। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड का उपनाम है क्या। तो उत्तराखंड का उपनाम क्या है। तो ऑप्शन ए देवभूमि, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 4 नए जिले बनाने की घोषणा कब हुई। तो उत्तराखंड में 4 नए जिले बनाने की घोषणा कब हुई थी। ऑप्शन बी 2012 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गणिका नाटक नामक ग्रंथ के लेखक हैं कौन। तो ऑप्शन बी मोलाराम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ट्रेल ने, सातवां प्रश्न है, 9 पटवारियों के नए पद कब सृजित किए। तो कब सृजित किए थे इन्होंने। ऑप्शन ए 1819 में सृजित किए थे। आठवां प्रश्न है, भगुआ बासा बुग्याल स्थित है कहाँ पर। तो ऑप्शन बी चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, डाक खर्क बुग्याल स्थित है कहाँ पर। तो डाक खर्क बुग्याल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए चमोली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है। चमोली में डाक खर्क बुग्याल स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न है, चंद शासकों के समय नकद के बदले दिया जाने वाला अनाज था कौन सा। तो ऑप्शन डी कूथ, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर क्या था। तो ऑप्शन ए मरो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मरो था। अगला प्रश्न है, चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर था क्या। तो क्या कर था घराटों पर जो लगता था। ऑप्शन बी भाग, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, वीरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है यह। ऑप्शन ए देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामेश्वर मेला लगता है कहाँ पर। तो कहाँ पर लगता है। ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में लगता है। 15वां प्रश्न, पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत की खोज कब की गई। तो कब की गई थी। ऑप्शन डी 1993 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पोखू देवता का मंदिर किस जनपद में है। तो किस जनपद में है पोखू देवता का मंदिर। ऑप्शन ए उत्तरकाशी में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में तीलू रोतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2014 को शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल है कौन सा। विश्व का सबसे उच्चतम। ऑप्शन ए रूपकुंड, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर भारत सरकार ने कब डाक टिकट जारी किया था। तो कब किया था। ऑप्शन ए 1994 में जारी किया था। 20वां प्रश्न, तीलू रतौली पर वार करने वाले कतूरी सैनिक का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए रामू रजवार, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के लोक नृत्य पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन सी शिवानंद नौटियाल। 22वां प्रश्न है, आधुनिक चाय फैक्ट्री स्थापित है कहाँ पर। तो ऑप्शन ए कौसानी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मक्का की खेती मुख्य रूप से की जाती थी। तो कहाँ की जाती थी। ऑप्शन बी नैनीताल में की जाती थी, दिए गए ऑप्शंस में से। 24वां प्रश्न है, प्रथम उत्तराखंडी जिसे कम्युनिटी अवार्ड मिला कौन था। तो ऑप्शन ए स्वामी राम, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, चंद वंश के शासनकाल में जमीन के मालिक को कहा जाता है क्या। तो ऑप्शन डी थातवान, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जमीन के मालिक को कहा जाता था क्या। थातवान। 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्लेशियरों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है। तो ग्लेशियरों की मदर टेरेसा, ऑप्शन सी रूपा देवी जी को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27,
गलोबंद नायक रचना के लेखक कौन हैं? तो गलोबंद नायक रचना के लेखक ऑप्शन ए प्रकाश पुनेठा जी। 28वां प्रश्न, हिमालय संगीत शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन बी हल्द्वानी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ कब? तो ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1921 को गठन हुआ था। 30वां प्रश्न है, प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी 23 जनवरी 1939 को हुई थी। कब हुई थी प्रजामंडल की स्थापना? 23 जनवरी 1939 को प्रजामंडल की स्थापना हुई। 31वां प्रश्न, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1917 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे जी ने। 33वां प्रश्न, शगुन को छू लो रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो किस में प्रचलित है? ऑप्शन ए थारू जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, चढ़ाई नामक त्यौहार किस जनजाति का है? तो चढ़ाई नामक त्यौहार किस जनजाति का है? तो ऑप्शन सी थारू जनजाति का है, राइट आंसर होगा थारू। 35वां प्रश्न, हुड़िया कहाँ की जनजाति है? तो हुड़िया कहाँ की जनजाति है? ऑप्शन बी तिब्बत की जनजाति है। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36, सर्वाधिक नगरों वाला जनपद है कौन सा? तो ऑप्शन ए देहरादून। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास बलोदी जी की होगी, कि जो बुक है उसके जो हस्तलिखित जो उसके क्वेश्चंस हैं उनकी होगी। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।